हाँ, तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है जहाँ पर हम एक एडवांस का क्वेश्चन करेंगे फॉर ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले एंड देन विल सी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में आंसर क्या करना है। तो क्वेश्चन पहली चीज़ है, क्वेश्चन समझना। एक तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फ्रेम है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट 1 एम्पीयर। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोज टू द वायर द फ्रेम मूव्स टुवर्ड्स द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, यानी कि ये जो क्या कहते हैं, एक लूप है वायर का। वो वायर के स्टार्टिंग से एंड होता है और ऐसे मूव कर रहा है राइट हैंड की साइड, इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक ठीक। पूछा क्या है, पूछा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एट द टाइम द लेफ्ट आर्म ऑफ द फ्रेम इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो जब पूछा है कि जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर। तो कह रहा है कि जब ये लूप वायर से 0.1 मीटर दूर चला जाएगा तब उस वायर में फ्लक्स की चेंज की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। मुझे अल्टीमेटली मुझे निकालना है क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान है नहीं। क्यों? उसका कारण है, उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि वायर जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो हमें पता है कि वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मान लो ये वायर है और अगर हम थंब को ऐसे रखें, ये मेरा राइट हैंड है और मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं। और हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उससे मैं जितना दूर जाऊंगा ना उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो अगर मान लो मैं 10 मीटर दूर हूँ या फिर 5 मीटर दूर हूँ, 10 सेंटीमीटर दूर हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे हर एक छोटे 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 एरियाज में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सबको कंबाइन करना पड़ेगा ताकि मुझे असल मैग्नेटिक फ्लक्स मिले। तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है। तो मुझे निकालना पड़ेगा कुल मिला के मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो उसके लिए मुझे छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए मैंने एक डायग्राम यहाँ बना दिया है समझने के लिए, ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊँ और तुम समझ पाओ। तो यहाँ पर देखो करंट कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। ये एक लूप है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताओ सब कुछ बढ़िया चकाचक। ये डिस्टेंस इस लूप का एक्स कितना बताया गया, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है कि जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ वो होता है मेरा डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसका फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका फ्लक्स? मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब इसमें ऐसे लिखेंगे इसको डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। और फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। तो अल्टीमेटली मेरे को फ्लक्स निकालना है फाई। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है फाई, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, ये मेरा मकसद है। अच्छा, तो हम करेंगे, सुनो ध्यान से। पहले तो इस लूप का देखो, लूप का जो लेंथ है वो है मेरा 10 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अच्छा, अब जब मुझे फ्लक्स निकालना, तो मान लो कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एक एलिमेंट लिया। मान लो ये एलिमेंट है डी ए। इस एलिमेंट की थिकनेस है छोटी सी थिकनेस डी ए। ये है मेरा एक्स, ये है मेरा, इसको इसको ऐसे मान लो इंटीग्रेशन के लिए, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, और ये मेरा क्या हो गया? डी ए। ये मेरा क्या हो गया? डी ए। तो जब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ एक बार। जब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, इनफैक्ट जब मुझे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता ही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, टू पाई इंटू ए। हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का। हमें देखो, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का जब हम एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मुझे भी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस ए फ्रॉम दी वायर। तो इसलिए मैंने ए लिया, इसलिए मैंने ए लिया। बी न्यू नॉट आई टू पाई ए, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मेरी क्या मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज, जब मुझे फ्लक्स चाहिए फ्लाई, जब मुझे फ्लक्स चाहिए फाई, तो फाई मेरा होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो बी मेरा कितना है? बी है मेरा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय टू पाई ए। और मेरा ए कितना है भाई? ए कितना है? ये देखो ए कितना है, ये डी ए कितना है? डी ए। और ये कितना है? ये है मेरा, ये है मेरा। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? इसको हम कुछ लेंथ मान लेते हैं, इसको हम कुछ लेंथ मान लेते हैं। क्या लेंथ माने? देखो भाई, इसको हम लेंथ मान लेते हैं, मान लो कुछ भी ऐसे मान लेते हैं इसको। ये है तो वैसे 10 ही, वैसे है तो ये 10 ही, 0.1 है, ये 0.1, तो इसको 0.1 ही मान लेते हैं। बी इंटू ए। अब ए क्या है? ए क्या है? ए है मेरा डी ए, डी ए इंटू 0.1, डी ए इंटू 0.1। अब मुझे करना क्या है? मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट। तो मुझे टोटल फ्लक्स, ये मेरा छोटा फ्लक्स है डी फाई, ये मेरा क्या है? डी फाई है। मुझे चाहिए टोटल डी फाई का इंटीग्रेशन। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स को, यानी कि जो डी आया है, डी ए अपॉन ए आया ना, तो ए कहाँ से है? ए है मेरा एक्स से लेकर एक्स प्लस 0.1 तक। कहाँ तक? एक्स से लेकर एक्स प्लस 0.1 तक, एक्स से लेकर एक्स प्लस 0.1 तक। ठीक है, एक्स से लेके, यानी कि एक्स से लेकर एक्स प्लस 0.1 तक। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू हम करेंगे सब्स्टिट्यूट बाद में, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू बाद में कर देंगे सब्स्टिट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी ए
अपॉन ए इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ d5 हो जाएगा 5। अब देखो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट कांस्टेंट आ गया। आई भी कांस्टेंट है, वो मैंने बाहर ले लिया। 2 पाई भी कांस्टेंट है, वो मैंने बाहर ले लिया। अब ए क्योंकि वेरिएबल है तो मैं को अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, और 0.1 को मैं ले रहा हूँ बाहर, 0 को ले रहा हूँ मैं बाहर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए, एक्स से लेकर एक्स प्लस 0.1। ठीक, तो जब मैं इसको सॉल्व करेंगे ना आगे, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1, इसका आ जाएगा लॉग ए, इसका आ जाएगा लॉग ए, लिमिट आएगी एक्स से एक्स प्लस 0.1, एक्स से एक्स प्लस 0.1। ठीक ठीक ठीक। अब हम करते हैं, अब हम देखो पहले ना एक्स को मैं वेरिएबल ही मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है तो मैं भी वेरिएबल ही मान रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1। तो मेरे देखो ऐसे लिखा जाएगा लॉग लॉग लॉग, अच्छा यहाँ पर ना x की जगह पर मुझे a की जगह पर x की वैल्यू x से x प्लस 1, ठीक है। तो हमें रखना पड़ेगा x की वैल्यू लॉग a की रखनी पड़ेगी x लॉग x माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरी अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट होगी x प्लस 0. अपर लिमिट होगी मेरी, अपर लिमिट होगी x प्लस 0.1 माइनस लोअर लिमिट कितनी है लॉग x, लोअर लिमिट कितनी है लॉग x। ये तो आ गया मेरा फ्लक्स, ये तो आ गया मेरा फ्लक्स। अब मुझे जब मैं इस फ्लक्स को क्या करूंगा, डी फाइव बाई डी टी करूंगा इसका, तो मुझे मिलेगा ई एम एफ। तो इसका कर लेते डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी जब करेंगे, डी फाइव बाई डी टी जब करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1। अब इसका करेंगे डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स प्लस 0.1 माइनस लॉग एक्स। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक आया समझ, यहाँ तक है। अब आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको सॉल्व, हल्का सा सॉल्व भी करना है बस। डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1। देखो डी बाई डी टी ऑफ, ये सब ब्रैकेट में हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स प्लस 0.1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स। मुझे पता है कि डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। तो थोड़ा सा एक स्टेप दो स्टेप और कर लेंगे, फिर हम इसको खत्म ही करने वाला है। बस मुझे समझाता हूँ कि पूरा समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x प्लस 0.1, और फिर इसका वापस डी एक्स बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, और डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। आया समझ। अब सिंपल सी बात ये समझो कि डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है ना। डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और वो मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो मैं डी बाई डी एक्स को ना कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1 डी एक्स बाई डी टी को ले लेता हूँ मैं कॉमन, अंदर आएगा मेरा 1/x प्लस 0.1 माइनस 1/x। अब मेरे पास ये आ गया डी फाइव बाई डी टी, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि जो ई एम एफ होती है ना, ई एम एफ वो होती है मेरी माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब तुम लॉजिकली सोचो कि जब वो कॉइल जो है करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जा रही है ना, तो उसमें फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज थोड़ी हो रहा है। वो वायर से दूर जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव साइन। और वैसे भी ई एम एफ का फॉर्मुला भी क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो पहले हम माइनस का रख के देख लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक। तो मैं इसको अगर लिखूँ अच्छे से, तो मेरा आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 0.1 डी एक्स बाई डी टी होता है मेरा वेलोसिटी वी, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ अभी, बस तो ऐसे लिख देता हूँ एक्स प्लस 0.1 माइनस 1/x। और ये भी था नेगेटिव साइन, ये भी था क्या है, नेगेटिव साइन। वो नेगेटिव साइन को अरेंज बाद में कर देंगे, एक्स बाई जो भी है करके नेगेटिव साइन को हम बाद में अरेंज कर देंगे, उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, ठीक। तो हम आते हैं ई एम एफ पे वापस। तो मेरा ई एम एफ आएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 0.1 इंटू वी। अब हम माइनस साइन को कर देते हैं एलिमिनेट, क्योंकि माइनस साइन था ना, तो हम इसको ब्रैकेट वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/x माइनस 1/x प्लस 0.1। तो मेरा ब्रैकेट में ये आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो म्यू नॉट होता है मेरा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 पाई तो है ही। मेरा करंट कितना था 1 एम्पियर, करंट कितना था 1 एम्पियर इंटू 0.1, वेलोसिटी 310। और देखो यहाँ पर ध्यान देखो, एक्स कितना था, एक्स था मेरा 0.1 माइनस ये एक्स मेरा 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2, 0.2। अब देखो हालांकि इसमें इसको काट सकता हूँ, काट देते हैं इसको फटाफट। तो हम इसको काटेंगे तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो फिर कितना होगा 2, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, ये एक और ये 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ ब्रैकेट में आएगा 1/0.1
-1/0.2, तो व्हाट इज़ 1/0.1? तो इसको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, 1/0.1 इज़ 10, इट इज़ 10, इट इज़ 10, ऑब्वियसली 10 ही आता, बेवकूफ़ हूँ मैं। एंड 1/0.2 इज़ 5, 1/0.2 इज़ 5, 1/0.2 इज़ 5। अच्छा, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आया? मेरे पास अल्टीमेटली आया 2 इंटू 10⁻⁻7 और 5, तो अल्टीमेटली आया मेरे पास 5 टू ज़ 10 इंटू 10⁻⁻7, तो ये मेरा आ गया 10⁻⁻6 वोल्ट्स। दैट इज़ द फाइनल आंसर, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ईज़ी भी था, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी था, एंड आई होप this question makes sense to you, this method makes sense to you. Subscribe this channel for more such videos, and you can reach out for to us if you have any doubt. Stay tuned.